हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या भाई हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि 11 मई को फाउंडेशन का जो टेस्ट होना है उसके अंदर आपके पास लॉगरिथम फंक्शन के साथ साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। और यहाँ मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो करवा रहा हूँ, इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे, जो +1 और +2 दोनों ही क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ए फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, क्या भाई, ए फंक्शन सच दैट आर टेंड्स टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स। क्या भाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स। इट मीन्स ए है वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल, वेयर ए ग्रेटर देन 0। ए है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा हमारे पास, एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए है वो हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 1। किसके इक्वल नहीं होगा भाई? 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 पे ये नॉट डिफाइंड होता है हमारे पास। इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए क्या पढ़ा आपने कि कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट की पावर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, अगर मैं ये कह दूँ कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एक्स है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर एक्स है, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या मैं कह दूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 रेज टू द पावर एक्स है, ये भी क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई। और यहाँ पे अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स है, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि ई की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है, और बिटवीन 2 एंड 3 है, तो ये आपका ए ग्रेटर देन 1 की कंडीशन को फॉलो करता है। तो कांस्टेंट रेज टू दी पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल में है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आप सबको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब भी कोई फंक्शन है तो उस पर डोमेन और रेंज पे तो बात आएगी आएगी हमारे पास। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं भाई। क्या होते हैं हमारे पास? ये ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स में आप एक्स के प्लेस पे 0 रख लो, माइनस रख लो, पॉजिटिव रख लो, कोई भी रियल वैल्यू रख लो आप, यहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो जो डोमेन बनेगी हमारे पास है वो बनेगी क्या? आर बनेगी। तो यहाँ से अपने पास कोई भी फंक्शन है, डोमेन और रेंज तो है ही है उसके पास, तो डोमेन बनेगी हमारे पास आर, और नेक्स्ट रेंज ऑफ एफ। आप अगर एक्स की वैल्यू 0 भी पुट करोगे तो भी आपका रिजल्ट 1 आएगा भाई। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में कितनी भी रखते जाओ आपके पास, यहाँ पे अपने पास है, या नेगेटिव में रख लो, दोनों ही तरह से वैल्यू है वो 0 कभी भी नहीं आएगी। हाँ, 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक हमारे पास है वो इस फंक्शन की वैल्यू आए। तो डोमेन रियल नंबर, रेंज है वो आपका ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटिव। अब हमारे पास कंडीशन गिवन है भाई, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। अब ए ग्रेटर देन 0 में तो ठीक है, ऑल पॉजिटिव ले लिए, लेकिन साथ में ए नॉट इक्वल्स टू 1 की कंडीशन आ गई। सो वी हैव द फॉलोइंग केसेस। केस फर्स्ट, फर्स्ट जो केस बन गया व्हेन ए ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए केवल ए पे ही तो डिपेंड है। ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो सकती है और ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है। तो ए ग्रेटर देन 1 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स, या वाई इज इक्वल्स टू, ये लिख सकते हो आप। तो इसके अंदर क्या बनेगा हमारे पास है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका कहलाएगा, जो ए रेज टू द पावर एक्स है वो लेस देन 1 बनेगा, 4x लेस देन 0, इक्वल्स टू 1 होगा 4x इज इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 1 होगा हमारे पास 4x ग्रेटर देन 0। ये सब कंडीशन कैसे लिख दी गई है आप लोग ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे मैं कोई भी फंक्शन लिख दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर एक्स लिख दिया।
आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, x वैल्यू लेस देन 0 का मतलब x की वैल्यू अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप लोगे, आप सपोज कीजिए कि आपने -1 ले लिया तो ये 1/2 बन गया है। अब 1/2 है वो लेस देन 1 है, x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर लो, आपका रिजल्ट है वो किस में आना है, लेस देन 1 में आना है। आप अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो किसी भी नंबर की पावर 0 लोगे तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और ऐसे ही अगर आप 2 x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव ले रहे हो, अगर 1 भी ले रहे हो तो 2 आ रहा है, 2 ले रहे हो तो 4 आ रहा है, तो आपके पास ये केस बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, साथ ही साथ मैं इसका बता दूं भी ग्राफ, क्या जो आपके पास है, हमारे पास ये बनेगा भाई इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आप लोग ध्यान दे सकते हो, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास जब a ग्रेटर देन 1 है, उस कंडीशन के लिए आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू 1 तो आ ही रही है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0,1। x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 आ रही है। तो इसका जो ग्राफ है वो आपके पास इस टाइप से बनेगा भाई ऐसे। और ये यहाँ पे x एक्सिस है, इसको टच नहीं करेगा, इसको क्रॉस नहीं करेगा। क्या होगा, x एक्सिस को यहाँ पे ना तो ये टच करेगा और ना इसको क्या करेगा, ये क्रॉस करेगा। ये ग्राफ है किसके लिए, a ग्रेटर देन 1 के लिए। अब ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई हमारे पास, किसके लिए भाई, y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x और a ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसी के लिए मैं एक्चुअल ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फंक्शन ले लिया, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ मैं। और इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये हमारे पास इधर आ गया x और इधर आ गया भाई y आ गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी x की 1 रख दूँ तो y की वैल्यू हमारे पास 2 बनेगी भाई। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 4 आएगी। ऐसे ही आप देख सकते हो, सम नेगेटिव वैल्यूज़ का मैं यूज़ कर लूँ, अगर मैं -1 पुट कर दूँ तो 1/2 आएगा। x की वैल्यू -1 रख दी जाए तो 2 रेज टू दी पावर -1 बनेगा, जो कि 1/2 बन गया। मैं अगर माइनस का 2 पुट कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ से बनेगा आपको 1/2 रेज टू दी पावर 2 होगा, तो 1/4 बन जाएगा। ऐसे ही सम पॉजिटिव और सम नेगेटिव वैल्यूज़ है उनका हमें यूज़ कर लें। अब देखिए इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से आप लोगों के पास x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया। वैल्यूज़ तो देख पा रहे हो आप, जिसका हमारे पास 1 2 3 4 से हम काम चला लेंगे। ऐसे ही इधर आ गया आपका 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। y की कोई नेगेटिव वैल्यू आनी ही नहीं है तो इधर ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट आ गया फर्स्ट अपना। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो तो y की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी भाई, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो y की वैल्यू है वो 4 बन जाएगी हमारे पास। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू 8 चली जाएगी। अब नेगेटिव वैल्यूज़ का यूज़ करता हूँ तो x की वैल्यू -1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू +½ आएगी, ये हाफ हो गया भाई, तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट अगर -2 ले लेता हूँ तो 1/4 आएगी। x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 1/4 आएगी। आप इससे आगे चीज और भी वैल्यूज़ यूज़ कर लो। आप जैसे ही -3 रखोगे तो 1/, हमारे पास 8 बनेगा। 8 बनेगा तो भी x एक्सिस के नियर आएगा, यहाँ x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, x एक्सिस को टच नहीं करेगा ये ग्राफ।
अब इसको फ्री एंड कर्व टाइप में ज्वाइन कर दो, ये आपके पास इसका ग्राफ बन गया भाई। किसका ग्राफ आ गया? ये 2 raised to the power x का ग्राफ आ गया। यहाँ बेस 2 लेने का मतलब है मेरा कि मैंने a greater than 1 यूज़ किया है। क्या 2 greater than 1 है तो आपका यहाँ a है बेस, तो a greater than 1 का जो ग्राफ है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, वो हमारे पास फाइंड होगी। ऐसे ही आप लोग 3 raised to the power x, 4 raised to the power x, 5 raised to the power x, किसी का भी ग्राफ आपसे बनवा ले, आप सभी का ग्राफ इस मेथड की हेल्प से बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको और भी कुछ बातें बता दूं कि अपने पास यहाँ पे अगर a greater than 1 है, क्या भाई अपने पास है a greater than 1 है, तो उसके अंदर कंडीशन बनती है कि 2 raised to the power x है वो लेस होगा 3 raised to the power x से, लेस होगा 4 raised to the power x फॉर ऑल x greater than 1। किसके लिए लिख रहा हूँ भाई? अगर x greater than 1 है तो आपके पास 2 raised to the power x लेस देन 3 raised to the power x लेस देन 4 raised to the power x सोन। समझ गए होंगे इसका मीनिंग कि जिसका बेस लार्ज होता जाएगा वही हमारे पास लार्ज नंबर होगा, जिसका बेस कम है वो क्या होगा? स्मॉल नंबर होगा। लेकिन कब होगा? जब आपका x ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट इसी से लिख रहा हूँ, 2 raised to the power x इज इक्वल्स टू 3 raised to the power x इज इक्वल्स टू 4 raised to the power x। और ये रिजल्ट है, ये आपका इक्वल होगा किसके? 1 के भाई। फॉर ऑल x इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो ये रिजल्ट अपना किसके इक्वल बनेगा? 1 के इक्वल बनेगा भाई। नेक्स्ट ये रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा हमारे पास भाई। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। किसके लिए? फॉर ऑल x लेस देन 1 के लिए। अगर x लेस देन 1 है तो हमारे पास ये बनेगा कि उस केस में 2 raised to the power x है वो लार्ज होगा कंपेरिजन टू 3 raised to the power x और 4 raised to the power x से। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ है कुछ हमारे पास, मेन पॉइंट्स है, इनको भी बेटे अच्छे से ध्यान रखो आप लोग। इन सब का भी अगर ग्राफ इकट्ठा भी बनाना चाहो तो ध्यान रखना, जैसे ही y है वो आपके पास क्या है भाई? 2 raised to the power x का ये ग्राफ। आप नेक्स्ट 3 raised to the power x का बनाओगे तो इधर से अंदर आएगा, इधर से बाहर आएगा, इधर से अंदर आएगा, इधर से बाहर आएगा, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे आप लोग। केस सेकंड है भाई हमारे पास। सेकंड केस के अंदर यहाँ पे है कंडीशन वेहन 0 लेस देन x लेस देन 1। क्या है भाई? x नहीं a की कंडीशन है। 0 लेस देन a लेस देन 1 के लिए हमारे पास। इस केस में आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या होगा हमारे पास कि y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x अगर है तो ग्रेटर देन 1 होगा हमारे पास फॉर ऑल x लेस देन 0 के लिए भी। नेक्स्ट अपना इक्वल्स टू 1 होगा फॉर ऑल x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। और भाई ये ग्रेटर आ चुका तो क्या बच गया? लेस रह गया। लेस देन 1 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। देखो कंडीशन इसकी कहानी है वो विपरीत हो गई बिल्कुल। अब कैसे भाई? लेस देन वाले में ग्रेटर हो रहा है, ग्रेटर वाले में लेस हो रहा है, इक्वल वाले में तो वही बनाना है बोथ केस के अंदर। अब इसके लिए फंक्शन किस टाइप का होगा हमारे पास वो मैं आपको बता दूं कि आपका fx है वो अज्यूम कीजिए कि 2 रेज टू दी पावर किसकी भाई? 2 की बजाय यहाँ पे 1/2 ले लो मैं, रेज टू दी पावर x है। fx है वो आपका 1/3 रेज टू दी पावर x है, 1/5 रेज टू दी पावर x है। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a लेस देन 1 या 0 लेस देन a लेस देन 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस टाइप में अगर है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, उसका जो ग्राफ क्या बनेगा, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो देखिए आप, उसके बाद मैं ग्राफ बना के और दिखाऊंगा। तो ये तो है कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, ये तो फिक्स है भाई, आएगा ही आएगा 0,1। अब की बार हमारे पास क्या बनेगा, इधर आप देख सकते हो कि x की वैल्यू अगर नेगेटिव में ले रहे हो, माइनस में ले रहे हो, तो आपके पास ये क्या हो रहा है? y इंक्रीज हो रहा है। x लेस देन 0 है तो y ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इधर हो गया।
नेक्स्ट आप x ग्रेटर देन 0 ले रहे हो तो y लेस देन 1, y कम हो रहा है, तो इधर डाउन आए। इसकी भी यही विशेषता है कि ये भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, आप कहीं तक भी इसको आगे ले जाए। तो ये आपके पास क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x, 0 लेस देन a लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में हो तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा भाई। अब मैं आपको यहाँ पे a की कंडीशन 0 to 1 के लिए ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ भाई। मैंने यहाँ पे ले लिया लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ऑल रेज टू द पावर x, जहाँ क्या है अपना 0 लेस देन a लेस देन 1 की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आप है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, x y, x की वैल्यू अगर आप लोग 0 लेते हो तो y की वैल्यू 1 ही आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू 1 लेते हो तो यहाँ y की वैल्यू 1/2 आएगी, x की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ y की वैल्यू 1/4 आएगी। ऐसे ही x की वैल्यू 3 लोगे तो आप 3 रख दोगे तो 1/8 आएगी। अब सम वैल्यूज है वो नेगेटिव भी ले लो, माइनस का 1 अगर ले लिया जाए तो यहाँ पे वैल्यू 2 आएगी, लेके देख लो -1 लेते इसका रेसिप्रोकल होके 2 हो जाएगा। माइनस का 2 ले लोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 4, और माइनस का 3 अगर आप लोगे तो ये आपके पास बनेगा क्या भाई, -8 बन जाएगा। अब वैल्यूज आने के बाद ग्राफ बनाने में तो हमें कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, तो इसके लिए क्या ले लो अपना x एक्सिस और y एक्सिस है उनको ले लीजिए भाई। वैल्यू है वो मैंने 8 तक पहुंचा दी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है भाई, क्या बनेगा आपका, ये प्लस का 8 आएगा भाई। नेक्स्ट आप यहाँ से ले रहे हो -1 -2 -3 -4 -5 -6, चल जाएगा अपना काम। फर्स्ट ही देखिए x की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1/2, इसका मिड पॉइंट। x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1/4, और भी इसका मिड पॉइंट हो गया है। x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू 1/8, इसका भी मिड पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ आ गया। ऐसे ही मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 है भाई, इधर चला गया। x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू -3 लेता हूँ तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू है वो 8 बन रही है। तो अब देख लो ये जो भी पॉइंट्स बने हैं इनको एक फ्री हैंड कर्व टाइप में आप लोग इनको ज्वाइन कर दो भाई। ये आपके पास है ग्राफ बन गया किसका, y इज इक्वल्स टू 1/2 ऑल रेज टू द पावर x का भाई। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी है, पहले लॉगरिथम का टॉपिक डाला था एक बार, और अब जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंशियल का है, और एक्सपोनेंशियल में किस टाइप से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं उसको हमने अच्छे से आपको समझा दिया है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इजीली इसको समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट इसके बाद मैं यहाँ से आपके पास कुछ इक्विलिटीज़ है इसके, उसके बारे में ध्यान दीजिए। इक्विलिटीज़ फर्स्ट, अगर a रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर y है, क्या भाई हमारे पास है a रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर y है, तो आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू y है। क्या कह सकते हो, x इज इक्वल्स टू y है। ये तो आप लोग 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जब टू टर्म्स इक्वल है, उनका बेस सेम है, तो उनकी पावर भी क्या होगी, सेम ही होगी। नेक्स्ट सेकंड जो केस हमारे पास बनेगा, अगर a रेज टू दी पावर x y के इक्वल है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू log ऑफ y विद बेस a। लॉगरिथम वाला टॉपिक अगर आपने रीड किया हो तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी।
बेस है वो तो बेस ही रहता है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल में हो चाहे लॉगरिथम में हो। वाई के साथ लॉग लग गया तो ये एक्स आ गया। ये आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, जब लॉगरिथम का टॉपिक अगर आपने अच्छे से रीड किया है तो लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो एक्स लॉग ए इज इक्वल्स टू वाई की हेल्प से वहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है भाई 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, और मैंने ले लिया यहाँ पे 1/3। क्या ले लिया बेटे? 1/3। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर -1 लिख सकता हूँ मैं। अब वही फर्स्ट रिजल्ट हमारा इक्वलिटी वाला, जब बेस सेम है तो उनकी पावर इक्वल हो जाएंगी। पावर इक्वल बनेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 बन गया भाई। अब यहाँ से इसके फैक्टर्स कर लेंगे, फैक्टर करेंगे तो x -1 और x -2 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा भाई। माइनस का 1 और माइनस का 2, आइदर x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2। ये इसके सॉल्यूशन आ गए। ऐसे ही हमारे पास सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और सेकंड में मैंने लिख दिया भाई सॉल्व फॉर x 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से अगर कोई आपसे x की वैल्यू फाइंड करवाता है तो x इज इक्वल्स टू बनेगा log ऑफ 5 विद बेस 3। क्या बनेगा भाई? log ऑफ 5 विद बेस 3। या ये समझ लो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ अगर रीड की और वो आपको याद हो तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड x आगे आ जाएगा, log ऑफ 3 इज इक्वल्स टू log ऑफ 5 है, log ऑफ 3 डिवाइड में जाएगा तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास थी इक्विलिटी। उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ इनइक्विलिटीज़। क्या भाई हमारे पास यहाँ पे इन इक्विलिटीज़ में फर्स्ट ही केस अपने पास है ए रेज टू द पावर एक्स ग्रेटर देन ए रेज टू द पावर वाई। उसमें इक्वल था, वो इक्विलिटी थी, ये इनइक्विलिटी है। और इनइक्विलिटी को करते वक्त हमें और ज़्यादा सोचना पड़ेगा और ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। मुश्किल तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या है भाई, डबल कंडीशन आ जाएगी, अलग अलग केस बनेंगे हमारे पास। क्या क्या बनेंगे? इफ़ ए ग्रेटर देन 1। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हो x ग्रेटर देन वाई। ए ग्रेटर देन 1 है तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ 0 लेस देन a लेस देन 1, तो उस केस में बनेगा x लेस देन y। क्या बनेगा भाई? x लेस देन y। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट में इसका सेकंड जो कंडीशन है वो है a रेज टू द पावर x ग्रेटर देन y अगर लेता हूँ तो यहाँ से भी हमारे पास डबल केस बनेंगे। a ग्रेटर देन 1 होगा किसके लिए आपके पास है? अगर a ग्रेटर देन 1 है तो देन आप यहाँ से कह सकते हो x ग्रेटर देन log ऑफ y विद बेस a कहलाएगा। और a की कंडीशन अगर आपकी 0 to 1 है तो देन बनेगा x लेस देन log ऑफ y विद बेस a बनेगा। तो बेटे ये थी इनइक्विलिटीज़ की प्रॉपर्टीज़, इनको आप लोग अच्छे से रीड कर लें, इन पे वर्क करें। और अब मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट ले रहा हूँ यहाँ पे, और एग्जाम्पल फर्स्ट के अंदर यहाँ पे मैंने ले लिया 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 में 2 रेज टू द पावर 1 माइनस में x है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि इक्विलिटी हो या इनइक्विलिटी हो हमारा प्रयास एक ही है कि बोथ साइड बेस है वो सेम बनना चाहिए। अब सेम बेस बनाने के लिए हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर -1 माइनस x बन गया है। 2 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके।
अब आप देख पा रहे हो कि आपके पास कंडीशन है ए ग्रेटर देन 1। क्या है भाई? ए ग्रेटर देन 1। और आपने फेस्टी रूल पढ़ा था, देख सकते हो, अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। तो एक्स ग्रेटर देन वाई का मतलब है, क्या लिख सकते हो, 2x-1 ग्रेटर देन x-1। और 2x-1 ग्रेटर देन x-1 है, तो ये आपका बन गया इधर क्या भाई, 3x। और ग्रेटर देन 0, 1 उधर जाके प्लस होगा, तो यहाँ से बन गया x ग्रेटर देन 0, या जिसको आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ ओपन इंटरवल रहेगा भाई, क्लोज नहीं आएगा। और इन्फिनिटिव पे ऑलवेज क्या आता है, ओपन आता है। नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल और करवा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। सोल्व फॉर x 1/3 रेज टू द पावर 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 1/9 रेज टू द पावर x/2। क्लियर है? बेस सेम होना चाहिए भाई। बेस सेम बनाओगे तो लेफ्ट का तो ये एज इट इज़ रखिए, राइट वाले को देखिए 1/3 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं ना, और इनटू में x/2 है, 2 से 2 डिवाइड हो गया। 1/3 रेज टू द पावर 1 माइनस में 2x और ग्रेटर देन 1/3 रेज टू द पावर x। अब यहाँ कंडीशन क्लियर है कि आपका जो बेस है ना वो क्या है, 0 लेस देन 1/3 लेस देन 1 है भाई। इट मीन्स 0 लेस देन a लेस देन 1 की कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, x लेस देन y बनेगा भाई। तो 1 माइनस में 2x लेस देन x हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1 लेस देन 3x एंड 1/3 लेस देन x, जिसको क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ से, x ग्रेटर देन 1/3 हो जाएगा। और x ग्रेटर देन 1/3 है तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1/3 टू इन्फिनिटी। ये आपके पास इनइक्वलिटी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन थे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो था बेटे आपका क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, जिसकी ग्राफ, जिसकी डेफिनेशन, जिसकी कंडीशन मैंने डिटेल से आपको बता दी। इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो भी आपको करवा दिए। इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल, जो भी बुक आपके पास हो, उससे आप लोग इसमें और ट्राई करोगे क्वेश्चंस, तो जो भी हमारा फाउंडेशन का टेस्ट होना है उसके अंदर एक अच्छी कामयाबी आप लोगों को मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं।